सर आपका शर्ट का कॉलर को ठीक कर लीजिए अंदर तक। हाँ इसके अंदर। अरे यार देखना है अभी गाने करोगे टाइप इसको कर लीजिए पीछे में दिखता है का? हम लोग देख रहे हैं बस। ठीक है अब हाँ यहाँ 1 मिनट तो हो गया। हो जाएगा क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है, टैलेंटेड हो कि कभी भी आप किसी से कुछ क्वेश्चन करते हो ना, जैसे नहीं आप किसी स्कूल में जब पढ़ते होगे तो कुछ क्वेश्चन करते हो कि मैडम, जैसे उस दिन पीयूष मेरे से पूछा था कि सर सोते हैं तो आँख क्या बंद कर देते हैं, तो इसी को स्कूल में पूछते तो क्या बोलते हैं? चुपचाप बैठ जाओ। क्या बेवकूफ टाइप से क्वेश्चन करते हो, यही ना? तो देखो ये अगर आप कुछ बेवकूफ टाइप से क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जानने की उत्सुकता है, आप में कुछ नया इन्वेंशन करने का पावर है। जब कुछ साइंटिस्ट अपने गुरु जी से पूछा होगा, जब जो एरोप्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स शायद बनाए थे ना, तो जो एरोप्लेन बनाया वो बोले कि अपने गुरु जी से पूछे होंगे कि गुरु जी उड़ जाएगा का? ऐसा कुछ मटेरियलिस्टिक चीज, मतलब मैं प्लास्टिक का कुछ बना दूंगा लोहा का, वो उड़ जाएगा का? पागल है का बे? लोहा साला दूर नहीं जाता है 1 किलोमीटर, फेंक के देख तो उड़ेगा। उसको गुरु जी नहीं बोला क्या फालतू बात कर रहा है, उड़ा ना, भरोसा था उसको। मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक का कंपनी बना, वो अपने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं ऐसा कंपनी बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा जिसमें सब लोग ऑनलाइन बतियाएंगे। तो क्या बोले पागल है का बे? यही नहीं चलाओगे क्या? बोले आज लेकिन हो रहा है ऐसा। तो अगर जब भी आप कुछ क्वेश्चन करते हो और आपको अगर कोई बोल रहा है कि क्या बेवकूफ टाइप से क्वेश्चन करते रहते, इसका मतलब आप उसके लिए आप बेवकूफ हो। लेकिन यकीन मानो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहो, उस पर आप एप्लीकेशन किए अपना, कुछ मतलब कुछ काम किए उस क्वेश्चन के ऊपर, तो भविष्य में हिस्ट्री क्रिएट करोगे, समझा ना? आगे फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा। हर साइंटिस्ट अपने आप में एक बेवकूफ होता है, क्योंकि वो चीज जो देखता है जो कोई नहीं देखता, जो कोई नहीं देखता उसको लगता है कि वो होता ही नहीं है, जबकि उसके लिए होता है जो देख सकता है। जैसे जब मैं 10वीं पढ़ता था तो एक मैथ का बुक खत्म कर, 10वीं का मैथ का बुक खत्म करने में साल भर लग गया था। 12वीं जब पढ़ता था तो दिसंबर तक तो कोई तैयारी थी नहीं, 30 दिन में मैथ का बुक खत्म हो गया था। फरवरी में सोचो, फरवरी में ही मैथ का बुक पढ़ना स्टार्ट किया, फरवरी में मैथ का बुक खत्म हो गया था, समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे यदि मैं किसी सर से राय लेने जाता, उनसे पूछता कि सर 25 से 26 दिन बचा है, 10 दिन बचा, 25-26 दिन बचा, हो जाएगा क्या खत्म? सर क्या बोलते, पागल है का? साल भर पढ़ा नहीं 10 दिन में कर लेगा? साल भर जब तुम कुछ किए नहीं, 10 दिन में क्या कर लोगे? तो वहां पर मैं पूछने ही गया, वहां पर मेरे को भरोसा था कि हो जाएगा, हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैं कॉलेज पहुंचा, अब कॉलेज में तो और लफड़ा, मतलब इतना ज्यादा लफड़ा था कॉलेज में कि अब इसको कॉलेज में तो उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ तो एक बच्चे को नहीं समझ में आया जिया, समझ में आया शिल्पा, समझ में आया, एक किसी का आंख देखते रहो, किसी का मुंह देखते रहो, मुंह से सूजा है तो फिर नहीं आया ना, तुमको नहीं आया ना, तो उसका क्या पता उसके मुंह में चोट लगा है, मुंह वैसा है। यहाँ गुरु जी पढ़ता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी पढ़ना है भाई मुंह को सही से बना के पढ़ना है ना, समझ में आए तो भी जो पता चला 3 बार किसी बच्चे को पूछे समझ में आया, समझ में आया, कहा हुआ सर आप ऐसे का है बार बार? नहीं तुमको देख के लगे, सर मेरा मुंह ऐसा ही है। मैं क्या करूंगा उसका? नहीं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब अपन कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर तो ठीक था, सेकेंड ईयर में पीजी कॉलेज चले गया था, उतनी अच्छी पढ़ाई होती है पर टीचर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना। तो अब एग्जाम के 2-2 3-3 दिन बचा था, एग्जाम के 2-2 3-3 दिन बचा था। अब मेरे सारे दोस्त को बचा था ना, आप लोग को कोचिंग किए थे। अब सोचो कोचिंग किए थे, उनके कोचिंग के सर के पास में जाकर, मेरे पास 10-12 दिन बचा था, उनके कोचिंग के सर के पास जाकर बोलता कि सर 12 दिन मेरे को मैथ पढ़ा दीजिए, 3 इतना मोटा मोटा बुक है। बोलते साल भर कुछ किया नहीं है, क्या करेगा तू पढ़ के, 12 दिन में हो गया, सप्ली वपली देना है ना। लेकिन मैं नहीं गया पूछने, मैंने किससे पूछा, कोई नशेड़ी था है ना, कोई घूमते रहता था, उन लोग पास होते थे, लेकिन उनसे पूछा कि भैया हो जाएगा क्या? अबे रात भर में कंप्लीट किया था मैं। वो अलग बात है, हो सकता है पहले से पढ़े रहे होंगे, लेकिन उन लोग मोटिवेट किए ना मेरे को। अब एक तो बोला सुबह उठा 3 बार पलटा पास। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर मैं अपने किसी दोस्तों से, अपने टीचर से पूछता जो कॉलेज पढ़ाते हूँ, क्या बोलते बेटा नहीं हो पाएगा है ना, तो हो नहीं पाएगा। इसका अगर कोई बोल रहे हैं ना आपसे कि नहीं हो पाएगा, तो इसका केवल यह मतलब है कि उसको लगता है कि नहीं हो पाएगा, उससे नहीं होगा। आपको अगर अपने कॉन्फिडेंस है ना कि हो सकता है तो हो जाएगा। जैसे अभी आप में से किसी का 90%, किसी का 95% है, 33 वाले से बोलोगे कि तब 12वीं में आ जाएगा 95, उसको पागल है का, साला 60 आ जाए मैं खुश हूँ है ना। और तुम लोग को बोलते 85-80, आप लोग बोलोगे कि 3 हफ्ता बचे रहेगा ना तो भी 80% ला सकती हूँ मैं। आपको भरोसा है ला सकते हो तो ला सकते हो, आपको जिस दिन भरोसा टूटा कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता।
एक ऐसा चीज जो आपको लगता है कि हो सकता है लेकिन किसी दूसरे को लगता नहीं हो सकता, चाहे वो एरोप्लेन हो गया, कुछ भी चीज हो, जिस भी चीज का इन्वेंशन हुआ है ना, वो हर दूसरे व्यक्ति को लगता था कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो इन्वेंशन किया सिर्फ उसी को भरोसा था अपने आप के ऊपर, इवन उसके माँ बाप तक को भरोसा नहीं था। अभी तुम मेरे से आके बोलोगे कि सर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि आदमी हाथ ऐसे ऐसे करेगा और हम लोग उड़ जाएंगे। अब यहाँ सब हंसोगे, मतलब अपने दोस्तों को ही बताओ ना, हाँ तू बना लेगा जा बना। अब ये बना लेगा, साला सपना में तू उड़े रहा है, सही हो में उड़ जाएगा, है ना, पापा की परी बनेगा। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन आपको पता है ना, आपको लगता है नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है, केवल आपको लगना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? केवल आपको लगना चाहिए।